हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था जेबी ज़बरदस्ती बुल्ला की कान के पास से सिगरेट खींच लेती है और कहती, साला जोश की बच्ची खुद को क्या समझ रखा है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो तभी ऐसे बोल के ना गुस्से से सिगरेट लेती है और बुल्ला को धक्का मार के ना बाहर जाने लगती है। और जैसे बाहर जाने लगती है ना तभी उससे किसी के साथ बहुत ही जोर से धक्का लग जाती है। तो फिर देवी ऐसे ना पहले ध्यान नहीं देती कि कौन है और फिर ऐसे ना अपने सीने को अपने हाथों से पकड़ती और कहती, अंधी कहेगी, देख नहीं सकती कि आगे कौन है। हाँ तो मतलब आगे जो भी होती है ना वो अपनी आंखों पे जो ग्लास था ना वो ऐसे ही फिंगर से ऊपर की तरफ धक्का देती और कहती, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर देवी ऐसे ना अपनी सीने को ऐसे महसूस करते हुए कहती, ये पागल कही की, अंधी हो क्यों, देखकर नहीं चल सकती, बस गधी की तरह घुसे जा रही हो। हाँ तो भी मतलब आगे जो भी था ना वो ऐसे ना देवी को अस्से से घूरने लगती है और फिर कहती, अच्छा अगर मुझसे गलतफहमी ना हो तो तुम वही लड़की हो, है ना? तो भी देवी कहती, अरे बस वो सब छोड़िए और असली बात बताइए कि यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पे क्या काम है। तो उसने देवी के और करीब आ जाती और ऐसे ना उसके आसपास घूमने लगती है और कहती, ओहो तो उस दिन तुम ही थी वो लेडी पकटमार, है ना? तो देवी थोड़ा घबरा जाती। उसके बाद पूजा कहती, वो लेडी पकटमार तुम ही थी, बताऊं, है ना? तो ऐसे बोल कर ना पीछे से देवी के हाथ टाइटली पकड़ लेती और कहती, बताओ मेरे वो छोटा सा पर्स कहाँ है, हाँ बता रही हो या नहीं? तो देवी ऐसे ना झटक से अपने हाथ चुरा लेती और कहती, फिर से मेरा हाथ पकड़ा, हाँ ऐसी हरकतें छोड़िए, समझे? और ना जो सबको कह के ना ऐसे केस ठोकूंगी ना जो सारी जिंदगी जेल में बैठ के ना ऐसे चक्की पिसने को पड़ेगा। हाँ तो देवी ऐसे बोल के ना अपने हाथों से दिखाने लगती है। तो मतलब वहाँ और कोई नहीं होता, वहाँ तो वही डॉक्टर होता है, मतलब हमारी प्यारी सी पूजा थी। तो पूजा कहती, स्टॉप। तो देवी थोड़ा करीब आ जाती और कहती, तुम स्टॉप। तो पूजा कहती, बोला ना एकदम चुप। तो देवी कहती, तुम चुप। तो पूजा कहती, ए पकट मार, बोला ना चुप हो जाओ। तो देवी गुस्से से कहती, तू पकट मार, तेरा बाप पकट मार, तेरी पूरी की पूरी खानदान पकट मार। हाँ तो पूजा कहती, मैं फिर से कह रही हूँ चुप हो जाओ। तो देवी कहती, तू चुप हो जा, मैं क्यों चुप हूँ? हाँ तो पूजा कहती, चोर कहेगी, एक तो चोरी किया और अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करी है। हाँ तो देवी कहती, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ चोर मत बोलो, अच्छा नहीं होगा। तो पूजा कहती, अगर तुम और एक बात बोला ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें जेल में भिजा दूंगी, फिर देखना। तो देवी ऐसे ना अपने दोनों हाथ कोमर में रख लेती और हंसते हुए कहती, हाँ मुँह से जेल की डोर मत दिखाओ, ऐसे जेल मेरे पकड़ में ही रहती है हमेशा, हाँ कुछ भी। तो पूजा कहती, हाउ डियर यू, तुम जैसे एक चोर की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? हाँ तो देवी गुस्से से कहती, तू चोर, तेरे बाप चोर, तेरी माँ भी चोर। तो मतलब दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाती है कि तो भी भूला जो होती है ना वो इन दोनों की आवाज़ सुन लेती और जैसे ये दोनों की आवाज़ सुनती है ना तो सीटी मारते हुए भागते हुए डॉक्टर के पास आके खड़ी हो जाती और कहती, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, दोनों ही चुप हो जाइए प्लीज प्लीज। और डॉक्टर दीदी आपको पता है ये जोसेफ की दूसरी बेटी है और देवी दी ये इस घर की फैमिली डॉक्टर है। तो देवी कहती, मुझे कुछ नहीं जानना, चल हट यहाँ से। तो बोला कहती, अरे दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, जाइए ना अंदर, जोसेफ अपने रूम में ही है। तो बोला ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ चले जाती हैं। तो पूजा कहती, ओ अच्छा तो तुम्हारी बात कर रही थी अंकल। तो पूजा ऐसे बोल के ना थोड़ा देवी के करीब आती है और ऐसे ना उसकी तरफ घूर के कहती, मेरी पर्स कहाँ है? हाँ तो देवी ऐसे ना अपने दुपट्टा घुमाते हुए कहती, मुझे नहीं याद। तो पूजा कहती, हाँ कैसे याद रहेगी, अब तो आप जोसेफ की बेटी हो, समीर की बहन हो, इसलिए कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ ये तो बोलो मेरी पर्स कहाँ है? हाँ तो ऐसे बोल के ना पूजा अपने फिंगर को आगे की तरफ करती है। तो देवी ऐसे ना पूजा के हाथ जो होती है ना वो धक्का दे देती और नीचे कर लेती और कहती, बैग में तो थे सिर्फ 4000 रुपया और बेब तो ऐसे करी हो जैसे लाखों पैसा था। हाँ बैग मैंने फेंक दिया और कुछ जानना है? तो पूजा कहती, हाँ पर पैसा कहाँ है? तो देवी कहती, वो खर्च हो गया। तो फिर पूजा ऐसे अपने आंखों पे जो ग्लास था ना वो ऊपर की तरफ धक्का देती है और कहती, हाँ ठीक है। तो ऐसे बोल के ना पूजा जाने लगती है। उसकी बात ऐसे ही ना टान लेती और कहती, चलो कोई ना, वो पैसा तो मैं उसल करके ही रहूंगी, तुम बस याद रखना। तो देवी कहती, सलब बिखरी कहेगी, अरे बड़ी याद रखना, अरे तुझ जैसा बहुत देखा, चल हट यहाँ से। तो देवी ऐसे ही बोल रही थी। उसके बाद पूजा जो होती है ना वो ऐसे अंदर जाने लगती है
और इधर रूम में जोसेफ की जो बीबी होती है ना, उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। और मतलब जोसेफ की जो बेटा और बेटी थी ना, दोनों अपनी माँ की खिदमत में लग जाती है। कोई पैर दबा रही थी तो कोई सार, और जोसेफ भी वहीं पे बैठी थी। तो उनकी बीबी कहती, देखा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उस लड़की को हमारे घर में मत लेके आओ, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात नहीं माना। अब देखा उस लड़की ने हमारी प्रिया के साथ किस तरह से बदतमीजी की। अरे वो सुधरने वाली लड़की नहीं है, तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रही हो? तो फिर जज ने कहती, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने बोला ना सिर्फ 1 महीने तक देखने दो। तो उनकी बीबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और कहती, तब तक एक और घर नहीं जेल हाजत हो जाएगी। तो मतलब दोनों ऐसे आर्ग्यू कर ही रही थी कि तभी अंदर पूजा आ जाती और कहती, हाँ अंकल आंटी क्या हुआ और आप इतनी परेशान क्यों हो? तो जज ने कहती, अरे पूजा आ गई तुम, अरे आओ 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 ना बैठो और देखो क्या हुआ। तो पूजा जो होती है ना, वो आंटी के पास जाके बैठ जाती और ऐसे ना उनका हाथ पकड़ लेती और कहती, क्या है आंटी, कितनी बार बोला, ऐसी छोटी छोटी बातों पे कौन इतनी परेशान हो जाती है? हाँ। तो प्रिया कहती, क्या छोटी छोटी बात कह रही हो दी, आपको पता है दीदी जो करती है ना, ऐसे 2-4 घटना अगर और घटे ना तो इस घर की सब प्रेशर की वजह से मरी जाएगी, याद रखना। तो जज ने प्रिया की तरफ घूरने लगती है और गुस्से से कहती, प्रिया क्या बोले जा रही हो उस बच्ची के बारे में? हाँ। तो पूजा खड़ी हो जाती और कहती, अंकल प्लीज। और हाँ, जैसे मैं इस घर की सब के बारे में जानती हो ना, ऐसे एक पेशेंट के बारे में भी मुझे पहले से सब कुछ जानना है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इतनी टेंशन ले रही है। अगर हमें वो पता नहीं होगा तो इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जज ने कहती, हाँ हाँ पूजा तुम सही कह रही हो। तो फिर पूजा कहती, ए देवी जो अनाथ लड़की को अब घर में रहने को दिया। तो पूजा ऐसे भूल ही रही थी कि तभी प्रिया गुस्से से कहती, किसे तुम अनाथ बोल रही हो दी, एक बेशरम लड़की जो दिल करती है वही कर देती है, आज घर में तो कल जेल, ऐसी लड़की से अच्छा क्या ही उम्मीद किया जाए। हाँ। तो प्रिया जैसे ये बोलती है ना, तभी कहीं से देवी आ जाती। तो मतलब देवी जैसे ये बात सुनती है ना, तो गुस्से से अपनी दुपट्टा जो होती है ना वो कमर में बांध के कहती, ए प्रिया की बच्ची, एक बाहर के लोगों के सामने मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रही है? हाँ, ऐसे एक थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरे बाप की नाम भी भूल जाएगी, समझे? तो देवी के मुंह पे ये बात सुन के तो जज सबको बहुत बुरा लगता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तो उनकी बीबी कहती, ओहो क्या हो रहा है इस घर में, तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। तो देवी कहती, क्यों चुप हो? हाँ नहीं होंगी चुप, मैं अकेले इस घर में नहीं आई, मुझे जबरदस्ती लाई है। तो पूजा भी उसे चुप करने की कोशिश करती लेकिन कर नहीं पाती। तो उसकी बाद देवी कहती, साला नहीं रहूंगी इस घर में, मैं पहले ऐसी थी जो भी थी, पर सुकून से तो जी रही थी, नहीं रहूंगी इस घर में। तो देवी ऐसे बोलकर ना गुस्से से जाने लगती है। तो भी उसके आगे ना कुछ गिर जाती है। तो देवी कहती, 10 सालों और कोई जगह नहीं देखता है क्या? तो ऐसे बोलकर ना देवी गुस्से से वहां से चले जाती है। तो जस की बीबी ने कहती, देखा पूजा हम कितनी सुकून से रह रही हो हमारी खुद की घर पे। और इधर देवी जो होती है ना, वो गुस्से से किचन में आ जाती है और किचन में आके ना वो किचन की सारी सामान जो होती है ना वो इधर उधर फेंकने लग जाती और ऐसे ही गुस्से से रोते हुए कहती, नहीं चाहिए मुझे ऐसे घर, जा हंसो लेकिन बोलो मत, अगर रोना है पर मुंह मत खोलो, अगर चलना है पर पैर मत रखो, सांसें रुक जाए लेकिन मार नहीं सकती, साला नहीं रहूंगी इस घर में, मैं आज ही चले जाऊंगी, मैं आज ही चले जाऊंगी यहाँ से। तो देवी ऐसे बोल के ना रोते हुए काफ़ी सामान गिरा देती है, कुछ सामान तोड़ देती है कि तभी किचन में पूजा आ जाती और कहती, रुको रुको देवी, अरे तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या हो गई तुम्हें? तो देवी गुस्से से दूसरी तरफ मुँह कर लेती और कहती, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो पूजा गुस्से से कहती, क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ वो मैं बाद में देखूंगी। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी की शोल्डर से पकड़ के ना उसे अपनी तरफ घुमा ली थी और कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे इंसान हो तुम, जो इंसान तुम्हें जेल से छुड़ा कर अपने घर लेके आई है, पढ़ने के लिए कपड़ा दी है, बसने के लिए खाना दी है, प्यार मोहब्बत देकर अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा है, बदले में तुम उन्हें क्या दिया? हाँ, अरे अगर रास्ते से भी कोई जानवर लगे उसे प्यार मोहब्बत दिया जाए ना तो बदले में उससे भी शोफल मिलता है। छी देवी छी, तुम तो एक जानवर से भी नीचे हो। तो फिर देवी रोते हुए कहती, अरे मैंने क्या किया, पहले वो तो बताओ। तो उसके बाद पूजा कहती, तुम्हें पता है जो सबकी बीबी कितना बीमार है, उन्हें प्रेशर की बहुत ही प्रॉब्लम है और तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत खराब होगी, किसी भी टाइम उनकी डेथ भी हो सकती है।
और उनके असामयिक मृत्यु की जिम्मेदार कौन लेगा? हाँ, तुम चलो मेरे साथ, उनसे माफी मांगोगी। तो देवी कहती, अरे मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ नहीं किया। तो पूजा कहती, अच्छा ठीक है ना बाबा, मैंने मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ? अरे छोटी बड़ी की आगे माफी मांगने से छूटा नहीं हो जाता, आओ, अरे आओ ना मेरे साथ। तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी के हाथ पकड़ के किचन से बाहर लेके आ जाती हैं और फिर जोश की बीवी ने जिस रूम में होती है ना वहाँ चले जाती हैं और फिर कहती, अंकल आंटी, देवी आप लोगों के पास माफ़ी मांगने के लिए आई हैं। तो मतलब देवी की ये बात सुन के तो सब एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं और सब ऐसे ना देवी को घूरने लग जाती। उसके बाद पूजा कहती, हाँ अब कान पकड़ो। तो देवी ऐसे ना पूजा को घूरने लगती हैं। तो पूजा कहती, कान पकड़ो, मैंने बोला ना कान पकड़ो। तो मतलब देवी के हाथ में ना कुछ था तो पूजा के हाथ में पकड़ा देती और ऐसे ना इशारा करती कि ए पकड़ो। तो पूजा वो पकड़ लेती है और फिर देवी भी अपना कान पकड़ लेती। उसके बाद पूजा कहती, हाँ अब बोलो। तो देवी कहती, क्या बोलूं? तो पूजा कहती, वही जो मैं बोलूंगी। तो देवी गुस्से से कहती, हाँ कह रही हूँ। तो पूजा कहती, हाँ मेरे साथ बोलो, मेरी वजह से इस घर में जो जो प्रॉब्लम हुई है। तो फिर देवी पूजा की तरफ घूमती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से से कहती, हाँ आपकी वजह से इस घर में जो जो प्रॉब्लम हुई है। तो पूजा कहती, तो पूजा ऐसे ही बोल के ना अपनी सर इधर उधर हिलाती और उसे समझाती कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। तो फिर देवी कहती, ओके फाइन, मेरी वजह से इस घर में जो भी प्रॉब्लम हुई है। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा की तरफ गुस्से से घूरने लगती है, ऐसे सार उठा के। तो पूजा कहती, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, थोड़ा अच्छे से बोलो ना कि मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो देवी पूजा के साथ साथ ऐसे ही कहती है और कहती, ऐसे भूल मैं नहीं करूँगी। तो पूजा कहती, ऐसे नहीं, बोलो मैं कभी नहीं करूँगी। तो देवी को तो बहुत गुस्सा आती है और गुस्से से कहती, हाँ और कभी नहीं करूँगी, अब खुश। तो फिर पूजा ऐसे ना हाथ बन के सीधा खड़ी हो जाती और कहती, हाँ अब बोलो, मुझे माफ़ कर दो माँ। तो देवी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से ना हाथ नीचे करने लगती हैं। तो फिर पूजा जो होती है ना वो देवी के हाथ रोक ली थी और कहती, तो पूजा ऐसे बोल के ना फिर से उसके कान पकड़ा दी थी। तो उसके बाद देवी कहती, हाँ ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पूजा कहती, अरे माँ। तो देवी गुस्से से कहती, हाँ माँ। तो पूजा इशारा करती कि अरे इधर क्यों देख रही हो, उधर देख के बोलो ना। तो देवी जसब की जो बीबी होती है ना उनकी तरफ देख के कहती, हाँ बाबा माँ। तो फिर सब ऐसे ना हंसने लग जाती हैं कि तभी अंदर एक लड़का आती है और वो लड़का अंदर आते ही ना जसब की पैर छूती है और ऐसे ना अपनी बैग जो होती है उस साइड पे रखती है। और मतलब उस लड़का जो होती है ना उस सबको देख के ना ऐसे थोड़ा हैरान हो जाती है और कुछ नहीं कहती और सीधा देवी के पास जाके खड़ी हो जाती और अपने हाथों से इशारा करती कि तो मतलब उसने जानना चाहती है कि अरे तुम कौन हो। तो फिर देवी भी अपने हाथों से इशारा करती कि तो उस लड़का जो होती है ना वो ऐसे मुंह फुला लेती और कहती तो फिर ऐसे बोल के ना वो पूजा के पास जाके खड़ी हो जाती और धीरे से कहती, ये पूजा ये कौन है? हाँ, और पता है मुझे लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। तो पूजा कहती, हाँ वो मुझे अच्छे से पता है कि तू ही बलेगी। कोई भी लड़की देखने से तुझे यही लगता है ना कि तू उसे कहीं देखा है या तो उसे पहचानती है ना। तो ऐसे बोल के पूजा हंसने लगती है और फिर कहती, कितनी अच्छा टेक्निक जानती है यार। तो मतलब वो लड़का जो होती है ना वो और कोई नहीं होता, वो समीर होती है जो देवी को एक बार अपने दोस्त के हाथों से बचाया था। लेकिन उसने देवी के साथ कोई बात नहीं किया था पर थोड़ा तो देखा था ना, इसलिए समीर कहती, आई एम श्योर मैं इसे कहीं देखा है। और फिर समीर कहती, ये मम्मा उस दिन कॉल पे बोला था ना पापा एक लड़की को हमारे घर पे लेके आई है। और तो और अब क्या बोल रही थी कि उसने हंगामा करके घर को सर पे उठा रखा है। हाँ, कौन है उस लड़की और उसका नाम क्या है? तो समीर की मम्मा कहती, हाँ उसका नाम है देवी। तो समीर कहती, हाँ देवी। और फिर समीर देवी को कहती, ए लड़की देवी को बुलाओ और बोलो कि उसकी क्यूट और प्यारे से भैया आई है, जाओ जाओ जल्दी बुलाओ उसे। तो फिर देवी गुस्से से मुंह फुलाती और ऐसे ना कमर में हाथ रख के उसे घूरने लगती। तो समीर कहती, ए देखो अभी भी खड़ी है, अरे जाओ ना बुलाओ उसे। तो देवी गुस्से से कहती, अरे मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ क्योंकि मैं ही हूँ ना देवी।
तो समीर एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती हाँ। तो देवी कहती हाँ क्यों, दम अटक गई है क्या? तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा की तरफ घूरने लगती है और ऐसे इस्तेमाल करते हुए कहती हाँ वैसे भी मुझे देख के बहुत लोगों की दम ऐसे ही अटक जाती है ना? तो देवी ऐसे बोल के ना थोड़ा इधर उधर हिलने डुलने लगती हैं। तो समीर तो मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाती है और फिर उसके पास आके ना उसके आसपास घूमने लगती है और ऐसे इस्तेमाल करते हुए कहती वाह 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 वाह, बहुत सुंदर हो तुम, ऐसी सुंदर लड़की तो हमारे खानदान में भी नहीं है। लेकिन देवी इसकी पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा मुझे और नहीं याद आ रहा है, क्या तुम्हें याद है? तो देवी ऐसे ना हिलते हुए डुलते हुए कहती अगर देखा है तो जेल में देखा होगा ना, क्योंकि मैं महीने की ज्यादा दिन जेल में रहती हूँ है ना। तो समीर कहती ओह अब तो वो सब बातें भूल जाओ। तो जज ने और बाकी सब ने हंसने लग जाती। तो समीर कहती हाँ अब मेरे लिए एक अच्छे से चाय लेके आओ, बहुत टाइम हो गया मैं चाय नहीं पिया। अरे जाना सबके लिए चाय लेके आ। हाँ तो देवी कहती हाँ बाबा अभी जा रही हूँ। तो फिर देवी जो होती है ना वो पूजा के शोल्डर पे एक कस के धक्का लगा देती और कहती अरे हटो ना आगे से। तो देवी ऐसे बोल के ना किचन की तरफ जाने लगती है और मतलब पूजा जो होती है ना वो देवी को पीछे से देखती है और बस देखती रह जाती है। और समीर जो होती है ना वो पूजा की आगे ऐसे हाथ घुमाने लगती है और कहती अरे ऐसे क्या देख रही है? हाँ तो पूजा हंसते हुए कहती अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो समीर कहती अरे मुझे मत सिखा, इसे साइकोलॉजी है ना, ये मैं भी कुछ पढ़ा है यार। तो समीर ऐसे बोल के ना हंसने लग जाती। तो पूजा शर्म के मारे वहाँ से जाने लगती है और कहती क्या यार समीर तो भी ना कुछ भी बोले जा रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी समीर उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे कहाँ भागे जा रही है ऐसे शर्माते हुए मुस्कुराते हुए, मेरी शांत सी नन्ही मुन्नी सी फ्रेंड। हाँ तो मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि पूजा इस घर की फैमिली डॉक्टर के साथ साथ समीर की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ शेयर भी करती है। उसके बाद समीर हंसते हुए कहती अरे कहाँ चली इतना जल्दी में, अरे देवी के हाथ की एक कप चाय तो पी के जाना यार। तो फिर देवी सबके लिए चाय लेके आती हैं। तो मतलब देवी जो होती है ना वो पहले से जज सबको देने लगती है। तो जज सब ने कहती अरे नहीं बेटा मुझे अभी थोड़ा काम है, मुझे चाय बाद में दे देना। हाँ तो जज सब ऐसे बोल के ना इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाती हैं। तो उनकी बीवी भी बोलती है कि मैं अभी दवाई ले आ रहा, मुझे भी थोड़ा बाद में दे देना। हाँ तो ऐसे बोल के उन्होंने भी बाहर चले जाती हैं। और जज सब की जो छोटा बेटा था ना वो कहती मुझे भी चाय नहीं चाहिए दी, मुझे तो अभी चॉकलेट खानी है ना। तो उसके साथ साथ जोसेफ की जो बेटी था ना वो कहती मुझे तो इसके हाथ की एक स्पून पानी भी नहीं चाहिए, अनपढ़ गंवार कहेगी। तो ऐसे बोलकर ना प्रिया उसके छोटी भाई को पकड़ के वहाँ से चले जाती है। तो समीर हंसते हुए कहती अरे चलो कोई नहीं, इस सारी की सारी चाय तो मैं पीऊँगी ना, मैं अभी अपने बैक रूम में रख के आती हूँ। हाँ तो ऐसे बोलकर ना एक एक करके सभी वहाँ से बाहर चले जाती हैं। तो मतलब वहाँ रूम में सिर्फ देवी और पूजा थी और देवी तो पूजा को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। तो फिर पूजा जो होती है ना वो चाय लेती है और ऐसे ना एक सिप पी लेती है और फिर ऐसे ना खड़ी हो जाती है। तो देवी कहती अरे क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रही है, क्या अच्छी नहीं हुआ? तो पूजा ऐसे ना देवी के करीब आने लगती है। तो देवी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और ऐसे घबराहट की मारे ना पीछे होने लगती है और ऐसे घबराते हुए कहती क्या कर रही हो? हाँ ऐसे मेरे पास क्यों आ रही हो? हाँ अरे हटो ना, और ना मैं समीर को बुला लूंगी। तो मतलब पूजा कुछ नहीं कहती और ऐसे इस्तेमाल करते हुए ना आगे होते होते देवी को एकदम से दिल के साथ लगा देती और दोनों हाथ जो होती है ना वो देवी की दोनों साइड पे कर लेती और ऐसे इस्तेमाल करते हुए कहती अरे घबराओ मत, क्या हुआ, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ मैं तो बस बोलना चाहती हूँ कि चाय अच्छी थी और उससे भी अच्छी तो मुझे तुम लग रही थी। तो देवी कहती हाँ क्या तुमने कुछ बोला? तो उसके बाद पूजा भी डर की मारे ना हैंग रह जाती है और ऐसे ही कहती नहीं कुछ नहीं बोला, अरे मैं क्यों कुछ बोलूँ। हाँ तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी के सामने से हट जाती है और कहती मैं चलती हूँ। हाँ तो ऐसे ही बोल के ना घबराते हुए जल्दी से देवी के सामने से चले जाती हैं। तो देवी कहती साला डरपोक कहे कि एक बात भी सही से बोल नहीं सकती, क्या बोला था उसने? आप हाँ अच्छी लगती हो, क्या कुछ भी, पागल लड़की कहे कि अरे ऐसी बात तो आज तक मुझे कोई लड़का भी नहीं किया, लगता है सच में पागल है यार ये लड़की, चलो जो भी है उससे मुझे किया। तो देवी ऐसे बोल के ना घर के काम पे लग जाती है, मतलब सफाई वगैरह किचन की काम
और मतलब घर के आसपास जो भी खाली जगह था ना, वो सारी की सारी जगह पे ना फ्लावर्स लगा दी थी है। तो मतलब देवी काफ़ी दिनों के बाद अपने मन से खुद को इस घर की बेटी मान चुकी थी, इसलिए उसने सारी की सारी काम अपने हाथों से करी थी भोला के साथ। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हुए इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा देन, बाय बाय।